हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 जो कि जून 2026 में जो पेपर आया था उसका पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, साथ में ये भी जानेंगे ये क्वेश्चन किस यूनिट से आया हुआ, किस टॉपिक से आया हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन है, if vector f equal to gradient x cube plus y cube plus z cube minus 3xy, then find the divergence f और curl f। अब इस प्रॉब्लम के साथ, क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको ग्रेडियंट भी दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पर हमें डेल दिया हुआ है, यानी कि हमें पहले इस डेल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आएगा तब हम उसका डाइवर्जन f और कर्ल f निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ दिस। जिस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं फाई। क्या कंसिडर करते हैं? फाई। तो ये हमें क्वेश्चन में फाई हमें दिया हुआ है। अब उसने बोला कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सब, जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है वो एक्चुअली हमारा कहलाता है ए वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर जो है वेक्टर के फॉर्म में ना देके हमें एक सरफेस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब हमें सरफेस के फॉर्म में देंगे तो हम वहां पर निकालेंगे, इसको माल एज्यूम कर लेंगे साई, और जो वेक्टर ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास वेक्टर एन की फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर एन की फॉर्म में, और यहाँ पर एन वेक्टर जो होगा वो हमारे पास होगा दिस इज अ ग्रेड साई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड साई। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। ओके, बात समझ में आ गया। और हमें इसको निकालना है 0 1 1 पर। अब दोनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वेक्टर एफ इक्वल टू ग्रेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो हमने पहले वेक्टर एफ ले लिया, डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। इस डेल की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस मच। अब हमने इस पूरी टर्म के साथ एक बार x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार y के साथ किया, एक बार z के साथ किया। अब इसको हम एक बार x के लिए करेंगे, तो x के लिए बच्चों करेंगे तो हमारे पास x क्यू का डिफरेंस कितना होगा 3x स्क्वायर, माइनस 3xyz का कितना होगा तो माइनस 3yz। ओके, इसी प्रकार अगर हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz को अगर y के लिए करेंगे तो हमारे पास ये क्या मिलेगा 3y स्क्वायर, है ना, माइनस 3xz। इसी प्रकार इस टर्म का अगर हम करते हो कितना मिलेगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy, है ना। देखें किस प्रकार से, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो मेरे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3y स्क्वायर माइनस 3xz एंड सो मच। अब ये मेरे पास अपना मेन फंक्शन बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डाइवर्जन एफ निकालेंगे। तो डाइवर्जन एफ का मतलब बच्चों हमारे पास क्या होता है, अगर हमें किसी फंक्शन एफ का डाइवर्जन निकालना हो तो वो लिखा था हमारा डेल इंटू एफ वेक्टर, है ना। अब मैंने यहाँ पर डेल की वैल्यू पुट कर दी और ये मैंने वेक्टर एफ जो निकाला है वो यहाँ लिख दिया। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ डॉट करेंगे। इस टर्म को अगर हम x के लिए करेंगे तो 6x मिल जाएगा। इस टर्म को y के लिए करेंगे कितना मिलेगा 6y मिल जाएगा। इस टर्म को अगर हम z के लिए करेंगे कितना मिलेगा 6z। आसान था। अब नेक्स्ट हमारा है कर्ल। तो कर्ल f इक्वल टू हमारा होता है डेल क्रॉस f वेक्टर। तो हमने यहाँ पर आई जे के डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3y स्क्वायर माइनस 3xz और 3z स्क्वायर माइनस 3xy ले लिया। अब हम यहाँ पर इसको करेंगे किसके लिए, y के लिए करेंगे। तो y के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा हमें माइनस 3x मिलेगा। कितना मिलेगा माइनस 3x मिलेगा। इसी प्रकार इसको अगर मैं z के लिए करूंगा तो कितना मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं इसको x के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 3y, और इसको अगर मैं z के लिए करूंगा तो माइनस 3y, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो रही है। इसी प्रकार अगर मैं लास्ट टर्म को भी सॉल्व करता तो वो भी हमारे पास कैंसिल हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें कर्ल एफ वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर मिला। आसान क्वेश्चन था, तो आपने कई बार ये एग्जाम में सॉल्व भी किया होगा, यानी कि आपने एक क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये हमारे पास क्या है, फाई दिया हुआ है। तो जो फाई देंगे उसका केवल क्या निकालेंगे, हम ग्रेडियंट फाई निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर 3xy स्क्वायर एक्स जेड को हमने एक बार x के लिए किया, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए किया। तो x के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा yz स्क्वायर प्लस z, y के लिए करेंगे कितना मिलेगा xz स्क्वायर प्लस 0, और अगर z के लिए करेंगे कितना मिलेगा
2xyz प्लस x, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें कितना रख देना है, 1 1 1 रख देना, तो हमारे पास कितना आएगा 2i प्लस j प्लस 3k। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन दिया है वो हमारे पास दिया है साई इक्वल टू 3xy² प्लस y माइनस z। अब इसका मैं फिर से क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालना, तो फिर से हमने एक बार x के लिए किया, एक बार y के लिए किया, एक बार z के लिए किया। अगर इसको हम x के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3y², है ना। इसको y के लिए करेंगे कितना मिलेगा 6xy प्लस 1, और इसको z के लिए करेंगे कितना मिलेगा ओनली -1। अब कितना रखना है हमें 0 1 1, तो हमारे पास क्या होगा 3 1² i, 6 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 और माइनस के, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा 3i प्लस j माइनस के। अब हम क्या निकाले, नॉर्मल टू द वेक्टर निकाले। नॉर्मल टू द वेक्टर निकालेंगे हम क्या करेंगे, n कैप इक्वल टू ग्रेड साई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड साई। n कैप इक्वल टू क्या होगा 3i प्लस j माइनस के अपॉन 3² प्लस 1² माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि √11। अब फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का n कैप इंटू ग्रेड 5 हो गया। अब n कैप कितना है 3i माइनस j, 3i प्लस j माइनस के अपॉन √11, और ग्रेड p की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 2i प्लस j प्लस 3k। हमने वैल्यू को पुट कर दिया 6 प्लस 1 माइनस 3, यानी कि 4 अपॉन √11। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बशर्त ये है क्या आपको ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है कि नहीं कराया गया, क्या आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कराया है कि नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हमें ये बता दिए कि हम अगर आगे स्टेप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे तो हमें नंबर कितने मिलेंगे। यानी कि अगर आपने केवल ग्रेड 5 निकाला हुआ है, आपने केवल इस स्टेप तक सॉल्व किया हुआ है, यानी कि आपने ग्रेड 5 निकाल के सॉल्व कर दिया, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स तक दे दिए जाएंगे। कितने दे दिए जाएंगे, 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। कोई कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमें बता दी कि भाई अगर हमने आधा अधूरा क्वेश्चन किया तो कितने स्टेप के कितने मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपने ये वाला पोर्शन अगर आपने निकाला हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला निकाला हुआ है, डी निकाल दिया, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ का मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोलेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।